दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पर। और आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ रह गए थे, जो मैंने आपको नहीं करा पाई थी। तो आज हम उसको स्टडी करेंगे, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग का ही फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि उसमें क्या पूछा जाता है। और जो आज क्वेश्चन कराऊंगी उन सब का एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। तो आज उस सबको शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियोस के। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो आज जो मैंने एक टाइप लिया है, टाइप थर्ड, उसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आप कराने जा रही हूं। आप सब लोग नोट डाउन करिए मेरे साथ। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। इससे जो पहला वाला टाइप थर्ड में मैंने क्वेश्चन कराया था, तो उसके अंदर आपको क्या हुआ था, 1 to 1 चेंजिंग हो रही थी। जो चेंज हो रहे थे, आपस में अरेंजमेंट हो रहा था वर्ड्स का, या फिर आप बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का, तो उनका आपस के मतलब अल्टरनेट वे में अरेंजमेंट हो रहा था। मगर आज जो हम पढ़ेंगे वो टाइप थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या हो रहा है, क्रॉस में अरेंजमेंट हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ क्रॉस में, और उसको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि क्रॉस में कैसे, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ उस क्वेश्चन से। तो देखिए इसको कि ABSENT मतलब एब्सेंट का जो हमें डिकोड दे रखा है वो है TCBSMD। TCBSMD दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ABSENT का ये डिकोड कैसे आया है, तभी तो हम लोग केबल्स का डिकोड को फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बीएड एग्जाम में पूछा गया था 2-3 साल पहले। तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन फिर इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको आप समझिए जरूर। देखिए कैसे क्या हुआ इसके अंदर। इसके अंदर ये है कि ये पहले हम लोग इन तीन को लेंगे, ABS, और यहां से TCB को लेंगे, और फिर उसके बाद ENT, फिर SMD को लेंगे। अब इसमें क्या हुआ है कि जो A था और ये B, A में अगर हम +1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, B मिलता है। उसी तरह अगर हम लोग S में +1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, T मिलता है। S हम जानते हैं ना, STUABC ऐसे होता है ना, तो +1 ऐड करेंगे तभी हमें B मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको आगे क्यों नहीं करा, कि मतलब मैं इधर मैं ऐड करके देखूं। तो आप जानते हैं कि अगर मैं A में कितना भी ऐड करूंगी तो मुझे T मिलेगा, मगर बहुत टाइम बाद मिलेगा। मगर उसका जो आगे जो क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं ना, वो पैटर्न शो नहीं करेगा। इसलिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न क्रॉस में ही शो कर रहा था, और ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। उसी तरह अगर आप देखें तो B से C की बात करूं, तो B में अगर हम लोग B में अगर +1 करते हैं तो भी हमें C मिलता है। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे ENT एंड SMD की। तो E से D आना है, तो हम जानते हैं कि E से D कैसे आया जा सकता है, अगर हम इसके अंदर -1 करते हैं। उसी तरह T से S आने के लिए भी हमें -1 करना पड़ेगा। N से M में भी आने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा। मतलब कि स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स के अंदर +1 एडिशन करके हम लोग नेक्स्ट वन प्राप्त कर रहे थे। डिकोड्स जो हमें गिवन था एग्जाम में प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद जो अनदर 3 जो अल्फाबेट्स हैं उन सब को हम लोग -1 करके ही हम लोग प्राप्त कर रहे थे गिवन वाले, जो हमें गिवन है डिकोड्स उसको।
बस इसी तरह का पैटर्न हमें फॉलो करना है किसके अंदर, इसके अंदर, केबल के अंदर। केबल के अंदर क्या है, इसको भी मैं आपको करके बता जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए ये चीज। आइए देखिए इसको आप। केबल के अंदर भी क्या है, केबल के अंदर अगर हम लोग पहले 3 को देखें फिर 3 को देखें, तो पहले अगर मैं सी में क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए क्या, सी में मैंने ऐड किया +1, तो फॉलो सेम पैटर्न लाइक दैट। सी में +1 किया तो हमें मिला क्या, डी, सी डी। बी में +1 कर रही हूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ए में +1 किया तो मुझे मिडल में क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो पहला स्टार्टिंग का 3 आ गया है। अब है LE S, तो एल में मैंने वापस से -1 किया तो मुझे क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। और एस में अगर मैंने माइनस किया है तो मुझे आर मिल रहा है, और ई में मैंने माइनस किया है तो मुझे डी मिल रहा है। तो जो मुझे इसका जो पैटर्न मिला है उसको मैं अच्छे से आपको क्लियरिफाई करके लिख देती हूँ। वो है CBDRDK। बस आपको जो भी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो भी पूछा जाए उसको आप सबको ऐसे ही अरेंज करना है कि पहले हम अल्टरनेट देख लें, उसको अल्टरनेट में अरेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप इज अ क्रॉस करके अगर हम लोग देख लें तो कई बार हमें क्रॉस करके भी आंसर्स मिलते हैं, अल्फाबेट क्रॉस में भी टीचर लिख के देता है। ये मेरा क्या है, आपका थर्ड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप में ही एक और क्वेश्चन की, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखिए आप लोग, GOVIND, गोविंद गिवन है, गोविंद गिवन है। और हमें यहाँ पर क्या बनाया गया है, क्वेश्चन में जो गिवन है हमें WMRELT, ये चीज गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहला स्टेप कि गोविंद से हमें ये कैसे मिला है। तो इसके लिए अब हम टाइप थर्ड का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ नया टाइप का है, देखिएगा और समझिएगा इसको। अब इसके अंदर मैंने ये क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसके अंदर इसके डिकोड्स लिख दूंगी जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो डिकोड्स कैसे लिखेंगे हम लोग, ये देखिए आप लोग। जी का डिकोड क्या होता है आपका 7, ये आपको याद भी हो चुका होगा, इतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही चुके होंगे अब तक। तो ओ का होता है 15, वी का होता है 22, आई का होता है 9, एंड एन का होता है 14, और डी का होता है मेरा 4। ये मेरे क्या है, डी कोड से मैंने इसको लिख दिया है जिससे क्वेश्चन मेरा थोड़ा इजी हो जाए। अब डब्ल्यू की बात करूं तो डब्ल्यू के अंदर क्या होता है, डी कोड 23 होता है। और फिर मैं एम का डी कोड देखूं तो 13 हो रहा है, आर का डी कोड है हमारा 18, ई का 5 है, एल का हमारा क्या है 12 है, और टी का हमारा क्या है T20। मैच आपको याद ही होगा T20, उससे हमें इसको याद रखना है। अब मैंने ये भी लिख लिया, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, तो अब इसको मैं बताऊंगी कैसे करना है। ये देखिए, हमने देखा है कि जो अगर हम जी और डब्ल्यू का पहले अगर स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग को अगर मैच करने की कोशिश करें तो हमें कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। इसमें हम कितना माइनस करें कि अगर हम कुछ माइनस भी करते हैं तो फिर आगे वो जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए माइनस एडिशन का, वो फॉलो नहीं हो रहा है। इसको आप करके देखिएगा, फॉलो नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। तो अब मैं क्या करूंगी, अब एक हमने जब टाइप फर्स्ट पढ़ा था या टाइप सेकंड पढ़ा था तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसके अंदर आपको अपोजिट्स वाला, तो वही अपोजिट का कुछ गेम और कुछ पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। कैसे, देखिए कुछ नए तरीके से फॉलो हो रहा है। हम जानते हैं कि D का अपोजिट क्या होता है, W। ये आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा है, D का अपोजिट W। D का 4 डी कोड है, W का 23 है, और ये एक पैटर्न ये हमें मिल गया। इसलिए मैंने बोला है कि एग्जाम में रफ
पेज पे आपको सबसे पहले ये शॉर्ट सेकेंडों में बनने वाली टेबल को जरूर बना लेना है। सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप इसको बना लेंगे तो। अब बात है कि एन और एम भी आपस में क्या है, ये देख रहे हैं आप लोग, अपोजिट्स हैं, एक दूसरे के आ रहे हैं। उसी तरह आई और आर का भी है, सारे ऐसे ही हैं। वी और ई का भी ऐसे ही है, आप देख रहे हैं वी और ई, आप देखते जाइए इसको। ओ और एल का भी है, ये देखिए, और जी और टी का भी है ये चीज। ये सब देखिए ये अपोजिट्स में, मगर कैसे है, पास 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 होते होते हम लोग जी को लास्ट से मिलाए हैं, टी से मिलाए हैं, जी टी बन गया है, एल ओ बन गया है, वीई बन गया है, आई आर एन एम बन गया है और डी डब्ल्यू बन गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आपको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है तो आपको इजी आप अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे सेकेंडों में, अगर आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अब आप जो नेक्स्ट है इसका जो पूछा गया है दीपक, इस दीपक का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो उसको भी बताइए कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको मैं आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हम मूव करेंगे टाइप 4 डिकोडिंग कोडिंग का, ये लास्ट टाइप है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग ओवर हो जाएगा हमारा, और आप बीएड एग्जाम का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना टाइप 4। आप लोग नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है क्या क्या, ये देखिए आप लोग कि हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन है कि 1 2 3 दे रखा है, उसका कोड डिकोड हॉट फिल्टर कॉफी, 3 5 6 है वेरी हॉट डे दे रखा है, 5 8 9 है उसका डे एंड नाइट दे रखा है, और हमसे पूछा है कि इन सब में से आप वेरी का कोड बताइए। वेरी का कोड या डिकोड पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वेरी जहां लिखा है उसी को आप उठा के लिख दीजिए कि इसका तो 3 5 6 है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर दे रखा होगा, या फिर 6 दे रखा होगा, 5 दे रखा होगा। ये ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें पूरा ये क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं और कॉमन नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैं देखूंगी कि इन तीनों में कॉमन चीज क्या है। पहले नंबर्स में मैं देख रही हूं कि पहले और दूसरे वाले में 3 3 कॉमन है, मगर 3 तीसरे वाले में नहीं आ रहा है। तो पहले स्टार्टिंग की मैं दो रो कवर करूंगी। तो मैं देख रही हूं, तो इसको मैं सर्कल आउट कर देती हूँ कि ये 3 और 3 कॉमन है। उसी तरह मुझे यहाँ भी देखना है क्या चीज कॉमन आ रही है। यहाँ देख रही हूँ तो कॉमन आ रहा है हॉट, और हॉट कॉमन आ रहा है, इसको मैंने सर्कल आउट कर दिया है, ठीक है, अलग कर दिया इसको। अब इसके बाद मैं ग्रीन पेन उठाती हूँ और इस दूसरी नेक्स्ट स्टेप में देखती हूँ कि और क्या चीज कॉमन मुझे मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर 5 आ रहा है और इसके अंदर भी 5 कॉमन आ रहा है सेकेंड एंड थर्ड रो के अंदर। उसी तरह यहाँ पर भी यहाँ देखिए आप लोग कि डे और डे कॉमन आ रहा है, ये देखिए अलग हो चुका है। अब आगे अगर हमें आगे में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने दो चीज को तो अलग कर लिया है कि जब हॉट और डे का कोड क्या क्या हो गया, हॉट का कोड 3 हो गया है, डे का कोड 5 हो गया, ये तो इतनी इजिली समझ में आ जा रहा है। तो वेरी का कोड यहाँ पर डायरेक्टली हमें 6 मिल जा रहा है। तो ये क्या है, तो इसका वेरी का कोड क्या होगा 6। ये आपको इजिएस्ट है, और आपको अगर पढ़ेंगे तो आप तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब देख के ही आप समझ सकते हैं। अगर शॉर्ट में ही है ये क्वेश्चन, इसको बहुत घुमाया नहीं गया है कि मतलब उसी रो में इसका आंसर मिल गया है।
वही चीज है, तो इसको आप देख लीजिए कि ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, जो चीज कॉमन है उनको कॉमन को अलग कर देना है, तो फिर आप लास्ट में अपने आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे। वेरी का कोड 6 आ गया है। देखा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन है। और इसी का मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको देख के एक बार लगेगा एग्जाम में कि क्या पूछ रखा है। मैंने आपको हिंट दे चुका है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसको तैयार कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। 100% श्योर हूं मैं इस क्वेश्चन को लेकर, कि बहुत टाइम से 2-3 सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस बार कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को आप। ये गिवन क्वेश्चन है आपको, ये देखिए मैंने दे रखा है क्वेश्चन। पिक विक निक करके उस पे विंटर आर कोल्ड, टू निक री लिखा हुआ है, समर आर हॉट एंड री THO एंड नाइस निक सॉरी और नाइट आर हॉट, ये सब लिखा हुआ है। और इसी के अंदर आपको वही सेम प्रोसेस करना है जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, कि सबसे पहले आपको तीनों रो में या फिर 2 रो में आपको कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं या फिर कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं, और सेकंड वाले में भी आपको कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं, उनको अलग करना है। उनको आप सर्कल, ट्राइंगल, जैसा भी आपको पसंद हो शेप, उससे आप अलग अलग कर लीजिए। और फिर एक ना एक आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है समर का डिकोड बताइए, कोड बताइए, तो वो चीज आपको तुरंत अपने आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे अगर आप स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे किसी भी वीडियो के अंदर, जो मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बना चुके कोडिंग डिकोडिंग की, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन हो और आपसे वो सॉल्व आउट नहीं हो रहा हो, तो उसकी भी आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताऊंगी उसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।